कल ये अपना पिंजरा छोड़ बाहर निकल आया था और जलो पार्क में मटर गश्त करने में मसरूफ था। कल सूरत हाल जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा संगीन हो सकती थी अगर बर वक्त कार्रवाई ना की जाती। कल जो यहाँ पर सुबह के औकात में मुलाजिम मौजूद था शरीफ मसीह, उसने अपनी कह लें कि अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया, या यूँ कह लें कल वो उसकी किस्मत कुछ ख़राब थी जिसके नतीजे में आज वो जेल में सज़ा भुगत रहा है। अगर ये सारी सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती तो ये ओहदेदारान सीटों पर मौजूद क्यों हैं, क्यों इनके खिलाफ जो आला हुकाम है वो एक्शन नहीं ले रहे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम कोमल असलम है और आज मैं जलो पार्क में मौजूद हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कल की ख़बरों की जीनत बना ये रोशा, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो सफ़ेद टाइगर है जिसने कल से आवाम को अपनी कह लें कि मौजूदगी का एहसास कुछ इस तरह से दिलाना शुरू किया हुआ है कि कल ये अपना पिंजरा छोड़ बाहर निकल आया था और जलो पार्क में मटर गश्त करने में मसरूफ़ था। और अगर मैं इसकी बैकग्राउंड स्टोरी के हवाले से बताऊं तो ये जो है ये वो चीता है जो कि यूनाइटेड अरब अमारात से बतौर तोहफ़ा मिला था और सबसे पहले ये चिड़ियाघर में मौजूद था, लेकिन चिड़ियाघर की रेनोवेशन के बाद उसको जलो पार्क में मुंतकिल किया गया ताकि यहाँ पर अवामुन्नास, जैसा कि हम देख सकते हैं मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर देखने आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इससे खुश भी नज़र आ रही हैं। लेकिन कल सूरत हाल जो है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा संगीन हो सकती थी अगर बर वक्त कार्रवाई ना की जाती। वो कुछ मामला इस तरह से पेश आया कि कल सुबह के औकात में रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे सफाई का काम होता है, शेर को पीछे सफारी में खुला छोड़ दिया जाता है और पिंजरे के अंदर सफाई के काम को मुकम्मल करने के बाद वापस शेर को पिंजरे में जो है वो वापस लाया जाता है। कल जो यहाँ पर सुबह के औकात में मुलाजिम मौजूद था शरीफ मसीह, उसने अपनी कह लें कि अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया, या यूँ कह लें कल वो उसकी किस्मत कुछ ख़राब थी जिसके नतीजे में आज वो जेल में सज़ा भुगत रहा है। तो मामला कुछ इस तरह से था कि कल भी रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई की गई और सफाई के दौरान शेर को जो था वो पीछे की जानिब सफारी में खोल दिया गया था और वापस जो है वो अंदर से सफाई करने के बाद मुलाजिम को किसी की कॉल आती है और वो कॉल सुनते सुनते जो था वो बाहर आया और उसने अपनी तरफ से दरवाज़ा बंद किया लेकिन वो लॉक करना भूल गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 5 से 7 मिनट उसने कॉल सुनी और शेर जो था वो सफारी से आगे पिंजरे में आया और पिंजरे से उसने छलांग लगाई बाहर और बाहर निकलकर वो पहुंच गया जल्लो सफारी में और उसने जल्लो पार्क में खूब मटर गश्त किया, जिसको जो यहाँ पर मुलाजिम मौजूद था उसने देखा और उसने अपने तौर पर कोशिश की कि शायद वो जो था शेर को वापस पिंजरे में मुंतकिल करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो कामयाब नहीं हुआ और उसने फिर कॉल की इंतज़ामिया को, जिसमें वेटरनरी डॉक्टर भी थे, जो बाकी मुलाजिम भी यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी कॉल की गई ताकि बर वक्त जो है वो यहाँ पर कार्रवाई यकीनी बनाई जा सके, क्योंकि जलो पार्क था, कल छुट्टी का रोज़ था, इतवार के दिन वैसे ही सयाह जो हैं वो बाहर आते हैं, इंजॉय करते हैं, जैसा कि अभी भी यहाँ पर सयाह मौजूद हैं, बड़े भी हैं बच्चे भी हैं, यानी कि हर उम्र का सयाह जो है वो यहाँ पर आता है, जलो में मौजूद जानवर देखता है, ख़ास तौर पे शेरों की तरफ आता है क्योंकि यहाँ एक अलग से जगह बनाई गई है जहाँ पर शेर मौजूद हैं, रीछ मौजूद हैं, वाइट टाइगर भी मौजूद है और अफ्रीकन टाइगर भी मौजूद है, यानी कि यहाँ पर बिग कैट्स मौजूद हैं, हम ये कह सकते हैं। जब यहाँ पर ये सारा मामला पेश आया, इंतज़ामिया से बुलाया गया, वेटरनरी डॉक्टर ने ट्रैंकुलाइज़ किया, निशाना बांधा और बर वक्त कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद शेर को ट्रैंकुलाइज़ किया गया। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो शेर यहाँ से निकलकर वो पीछे की साइड पर चला गया था और पीछे की साइड पर जब गया तो वहाँ पर शुक्र की बात यह है कि कोई सयाह मौजूद नहीं था, कुछ लोग मौजूद ना होने की वजह से भी शायद शेर जो नुकसान कर सकता था वो उसने नुकसान नहीं किया। अगर नुकसान हो जाता तो कोई भी जानी नुकसान भी हो सकती थी, वो जानी नुकसान जानवरों की सूरत में भी हो सकती थी, वो जानी नुकसान इंसानों की सूरत में भी हो सकती थी और काफ़ी ज़्यादा जो था इससे खौफ व हिरास भी फैल सकता था। अगर कैमरामैन आपको मज़ीद दिखाएँ तो ये एक बहुत खुली और बहुत बड़ी सी जगह
जगह है जहाँ पर आपको बच्चे भी जाते नज़र आ रहे होंगे, ख़वातीन भी जा रही हैं, क्योंकि साथ ही गांव है और गांव के साथ जो है वो जोलो पार्क मौजूद है। गांव के अंदर से ही रास्ता भी बनता है जोलो पार्क में आने का, जोलो पार्क से बाहर जाने का। और शेर ने साथ वाले गाँव की जानिब रुख नहीं किया। अगर साथ वाले गाँव की जानिब रुख करता तो नन्हे नन्हे बच्चे ना जाने कितनी जाने जो थी वो इस शेर की नज़र हो जाती। अब मैं आपको बाकी सूरत हाल के हवाले से बताती हूँ। तो तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटे के बाद शेर को ट्रैंकुलाइज़ किया गया, और जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर की जानिब से बताया गया कि जब शेर को ट्रैंकुलाइज़ या किसी भी जानवर को ट्रैंकुलाइज़ किया जाता है तो तकरीबन 10 मिनट तक वो बेहोश होता है। उसी दौरान जो है वो महकमा अपनी कार्रवाई करता है शेर पर। उसने जो जाल था वो डाला और अपने बाकी मुलाजमीन की मदद से उसको वापस पिंजरे की जानिब जो था वो मुंतकिल किया। और इंतज़ामिया की जानिब से ये भी बताया गया तकरीबन कोई आध 1 घंटे के बाद शेर को वापस जो होश में आने की डोज भी लगाई गई और वो वापस भी आ गया। लेकिन आज भी जो सूरत हाल है वो शेर की, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि आज भी वो डरा हुआ सहमा हुआ है। आज वो अपनी जो शेर वाला कह लें कि जो एक उसमें जज्बा था वो आज कहीं ना कहीं बहुत मध्यम सा नज़र आ रहा है, क्योंकि आज वो रेस्ट कर रहा है, या शायद आज भी वो कल वाले खौफ में या कल वाला जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ उस वजह से थोड़ा सा सहमा हुआ है। और आज भी वो यूँ कह लें कि आज लेट कर वो देख रहा है कि कल उसके साथ क्या हुआ था। आवाम आ रही है, आवाम उसको देख रही है, और देखते ही देखते अवाम भी जो था उसने भी अपना इजहार किया कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, हम लोग ये सुना करते थे कि मुख्तलिफ प्राइवेट फर्म से शेर भाग गया। हरबंसपुरा वाला वाक़या भी हमारे सामने था, फिर उसके अलावा लालाजार वाला वाक़या भी हमारे सामने था, और फिर प्राइवेट के बाद अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये बिग कैट्स जो हैं वो इनके काबू में नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं। और हम आए रोज़ ना जाने कितने वाक़यात से कह लें कि हम किनार भी होते हैं, उसमें शेर भी भाग जाते हैं, उसमें चीते भी भाग जाते हैं, और इस तरह से जो है वो कई जानी नुकसान होते होते बच जाते हैं। तो कल भी ये सारा मलबा जो भी सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ उसका मलबा डाल दिया गया जो मुलाजिम यहाँ पर मौजूद था। अमूमन शेर घर पर 2 मुलाजिम एट अ टाइम मौजूद होते हैं, जो कि एक नीचे सफाई करता है तो दूसरा ऊपर की जानिब खड़ा होकर शेर को बाहर की जानिब बुलाता है, यानी कि सफारी की जानिब बुलाता है, और जो फर्स्ट वन होता है वो आगे से सफाई करके उसको खाना जो है वो प्रोवाइड करता है। तो कल सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि एक ही मुलाजिम यहाँ पर मौजूद था, शरीफ मसीह, जिसने खाना भी देना था, सफाई भी करनी थी, और उसी के साथ साथ शेर की जो नकलो हरकत थी उस पर भी नज़र रखनी थी। और शायद इसी सिलसिले की वजह से जो था वो ये सिनेरियो सारा क्रिएट हुआ और ये सारा मैसअप हुआ, और जिस वजह से जो था वो आज वो सलाखों के पीछे है। उसके ख़िलाफ़ 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई, और कल सुबह के औकात में ये भी बताया गया कि 12 घंटे के बाद जो है वो रिपोर्ट दे दी जाएगी, जिसमें ये वाज़े किया जाएगा कि किसका मसला था, क्यों ये सारा कुछ हुआ और इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसमें डायरेक्टर ज़ू भी थे, वेटरनरी डॉक्टर भी था, और डीडी लाहौर भी था, और इवन डीजी साहब ख़ुद भी इसको काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे। 12 घंटे के बाद तकरीबन अब 28 से 30 घंटे गुजर चुके हैं, और मज़ीद इस तरह कई घंटे गुजर जाएंगे, जिसके नतीजे में हमें अभी तक कोई रिपोर्ट के हतमी जो नताइज हैं वो सामने नज़र आते नहीं दिखाई दे रहे। कई बार दरख्वास्तें तो मैं नहीं कहूँगी, कई बार राब्ता जो है वो बहाल करने की कोशिश की गई, चाहे वो इंतज़ामिया से कोई भी बंदा हो, डायरेक्टर हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर हो, वेटरनरी डॉक्टर हो, या फिर डीजी खुद हो, कोई भी इस मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं आ रहा। अगर ये सारी सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती तो ये ओहदेदारान सीटों पर मौजूद क्यों हैं, क्यों इनके ख़िलाफ़ जो आला हुकाम है वो एक्शन नहीं ले रहे। जोलो पार्क की हालत तो ऑलरेडी बहुत ज़ार है, जंगले यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हालत ज़ार के साथ एक गंदा सा जो कह लें कि आपको एक व्यू दे रहे हैं। जोलो पार्क है, पार्क की जो अपनी एक ख़ासियत होती है, ग्रीनरी होती है, साफ़ सुथरा जो है वो यहाँ का सिनेरियो होता है, यहाँ पर बिल्कुल भी आपको वो उस तरह से नज़र नहीं आता। कई बार कहा गया कि हालत ज़ार है, यहाँ पर सूरत हाल कुछ ख़राब है, लेकिन उस पर कोई नज़रसानी नहीं हुई, जिसके नतीजे में हमने कल एक वाक़या भी देख लिया। यहाँ पर स्याह मेरे साथ मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। पता लगा शेर भाग गया, कब कई पिछले वाक़े भी रूनुमा हुए, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? कोई स्याह यहाँ पर होता है तो कोई जानी नुकसान हो सकता था, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर ये ख़तरनाक चीज़ है
अब बिल्कुल इनकी जो है ना जो इंतज़ामिया उनको ये चीज़ देखनी चाहिए। और ये काफ़ी जिस तरह ये बच्चे भी हैं छोटे छोटे फिर रहे हैं, इनको भी नुकसानदेह और जानी नुकसान भी हो सकता था। इंतज़ामिया को ये चीज़ जो है फोकस भी करनी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर जो है अमल दरामद भी करना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की जो है गफलत ना हो। और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है ये, इस तरह की इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए इंतज़ामिया को। मुलाजिम की भी गलती थी, इंतज़ामिया को भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जो सियाह यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जानिब से भी ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, अपील की जा रही है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपील ही कर सकते हैं, बाकी के जो मामलात हैं वो तो इंतज़ामिया ने ही देखने हैं। लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर ख्वाब खरगोश की नींद के मज़े ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सिर्फ मुलाजिम को जो था वो उसके खिलाफ मुकदमा करवा दिया गया, क्रिमिनल एक्ट का मुकदमा उस पर हो गया कि कोई जानी नुकसान हो सकता था। और एक ख़ास बात जो वो ये है कि वो मुलाजिम पहले चिड़ियाघर में भी रह चुका था, वो मुलाजिम सफारी में भी रह चुका था, वो मुलाजिम अब भी जो चिड़ियाघर जो जल्लो पार्क है उसमें जो शेर घर है उसकी निगरानी कर रहा था। ये सारे मामलात होने के बावजूद अगर गफलत इंसान से ही होती है, गफलत हुई उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ओवरऑल सारा मलबा तो आप एक मुलाजिम पर नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई कैमरास भी मौजूद नहीं है, कई एकड़ रकबों पर ये जल्लो पार्क बनाया गया है लेकिन कोई कैमरा यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप कैसे एक ही इंसान पर सारा मलबा डाल सकते हैं? क्यों दूसरा इंसान मौजूद नहीं था, क्यों यहाँ पर स्टाफ की कमी है? ये सारे मामला जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस सारे वाक़ये का सबब बन गया है। अगर हम बाकी सूरत हाल के हवाले से भी आपको बताएं तो अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा जो है वो पैन करें तो आपको यहाँ की सूरत हाल भी दिखा देते हैं कि लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी हालत के हवाले से बात करते हैं तो शेर घर के बिल्कुल ही सामने का जो एरिया है वो यहाँ पर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। खंडरात मैं कहूँगी या फिर अंधेरी नगरी कहूँगी या फिर मैं इसको क्या ही कहूँ, मतलब इसको कुछ भी नाम दे दूँ, लेकिन नाम हम कुछ भी दे दें, सूरत हाल जो है वो हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा खौफनाक नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए, कई जाने गई, वो चाहे जानवरों की सूरत में हो या फिर किसी और सूरत में हो। कई जानवर यहाँ पर सांप के काटने की वजह से जहाँ भाग हुए, ये शेर भाग गया, चीता भाग गया, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर कमी है, डीजी का यहाँ पर कुछ कह लें कि नज़रसानी नहीं की जाती, कोई ध्यान ही नहीं है उनका यहाँ पर। अगर मेरे कैमरामैन आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर दिखाए तो जो यहाँ पर पत्ते हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, उनको भी आग लगी हुई है। यानी सिनेरियो बहुत ही गंदा है और इस पर इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रहा है। इससे इन्वायरमेंट ना सिर्फ इस सूरत में कि जानवरों को किसी किस्म का नुकसान हो सकता है, बल्कि साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर सियाह आ रहे हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो इस पर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो, इस पर महकमा जंगलात हो, इस पर हो ये महकमा वाइल्ड लाइफ, यानी कि महकमा तीनों महकमे हैं, दो महकमे तो ख़ास तौर पर जिनका कि ख़ास तौर पर यहाँ पर अमल दखल है, जिसमें महकमा जंगलात है, महकमा वाइल्ड लाइफ है। अगर आप किसी भी सूरत में महकमा वाइल्ड लाइफ के पास जाते हैं तो वो भेज देते हैं आपको महकमा जंगलात के पास, लेकिन जैसे ही आप उसको महकमा जंगलात के पास जाते हैं तो वो आपको भेज देते हैं महकमा वाइल्ड लाइफ के पास। दो जो कह लें कि इदारे हैं, उन दो इदारों के दरमियान महकमा जंगलात जो महकमा जो है जो जल्लो पार्क है, वो दो महकमों के दरमियान हालत कुछ इस तरह की पेश कर रहा है कि कचरा यहाँ मौजूद है, यहाँ पर जानवर आपको बहुत कम और कुत्ते आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। कुत्ते ना सिर्फ इस एरिया में हैं बल्कि जो इन्होंने मिनी वाइल्ड लाइफ ज़ू बनाया हुआ है उसमें भी कुत्ते बेशुमार हैं। और आवाम यहाँ पर आती तो है सियाहत के लिए, लेकिन यहाँ से ना सिर्फ ज़हनी टेंशन लेके जाती है बल्कि एक गंदा सा माहौल भी देखकर जाती हैं। यहाँ की सड़कें अगर हम आपको दिखाएं, मेरे कैमरामैन आपको यहाँ की सड़कों की हालत दिखाएं तो गटर टूटे हुए हैं, ढक्कन जो है वो तकरीबन आधे आधे गायब हैं, आधे आधे टूटे हुए हैं, रोड टूट फूट का शिकार है। हालत बेहद जो है वो ख़तरनाक और ख़राब है। इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस ख़बर और इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो इस पर नज़रसानी करेगी और जल्द से जल्द यहाँ पर जो मसाइल हैं, जो वाक़या रूनुमा हुआ उस हवाले से अभी तक रिपोर्ट का भी कोई फ़ैसला सामने नहीं आया, वो फ़ैसला भी आ जाएगा और बाकी भी जो यहाँ पर लूप होल्स मौजूद हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। और आखिर में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर लाइट्स भी मौजूद नहीं हैं, चाहे वो शेर घर हो, चाहे वो बाकी एरिया हो, बैठने की जगह नहीं है। जो मुलाजिम यहाँ पर काम करते हैं उनके पीने का पानी मौजूद नहीं है। यहाँ पर वॉशरूम जो बुनियादी सहूलत है वो भी मौजूद नहीं है।
तो जलो पार्क तो है, लेकिन सहूलियात की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ज़ार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।